हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत और मेरे साथ इस समय है हर्षा, जो मेरे पास आई थी सिरसा से 2 हफ्ते पहले, और बाकी की जो स्टोरी है मैं इनसे जानूंगा। यस हर्षा, तो मेरा जो इम्प्लांट था पहले ये बताइए आप क्या करती हैं, कहाँ से आई हैं? मैं सिरसा से आई हूँ। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या बात है, तो बताइए। जब मेरे पास आई थी पहले आपने फोन किया कि डॉक्टर रजत से बात कर सकती हूँ मैं, फिर आपने बोला कि ऐसे क्राउन था, तो बताइए। तो मैंने बायोमेट का था मेरे अंदर जो 10 इयर्स पहले लगा था, बट वो डॉक्टर चले गए दुबई, और मैंने आसपास के नियर बाई क्लिनिक्स में पता किया, जो कोई भी कह रहे थे उनको समझ ही नहीं आ रही थी प्रॉब्लम क्या है। उनके पास किसी के पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, किसी के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो मैंने डॉक्टर सचदेवा को कांटेक्ट किया, तो इनसे बात करके मुझे मेरे पास इधर आइए। जब आपने मुझसे पहली बार जब फोन किया तो हमारी क्या बात हुई थी वो बताइए। आपने मुझसे क्या बोला था? मैंने कहा था आपके पास बायोमेट का है, तो आपने बोला हाँ जी है, आ जाइए आप। तो मुझे आपसे बात करके इतना अच्छा लगा कि आप कर दोगे। एनीहाउ मुझे मन में आ गया था कि आपसे ही कराना है मुझे। ओके, तो आप मेरे पास अगले दिन आ गई थे? या राइट, से नेक्स्ट डे ओनली। तो उसके में दिक्कत क्या लग रही थी उस समय? दिक्कत ये आ रही थी, मेरा क्राउन हिल रहा था, और जो बायोमेट टेक्नोलॉजी है वो कहीं पे अवेलेबल भी नहीं थी, और मुझे काफी डर भी लगा हुआ था कि इम्प्लांट कहीं खराब ना हो जाए। तो बट आपसे मिलके लगा कि सब ठीक हो जाएगा, और हो भी गया। हो भी गया तो बिना डरे, बिना पेनलेस। क्राउन ठीक है। लास्ट टाइम जब आई थी तो मम्मी भी आई थी, मासी भी आई थी, बुआ भी आई थी, चाची भी आई थी। मम्मा और मासी आए थे। तो कल बहुत डरे हुए थे कि क्या होगा, कहीं इम्प्लांट में कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है। बट सिर्फ और सिर्फ मैं हमेशा बोलता हूँ कि इम्प्लांटोलॉजी जब आप इम्प्लांट करवाते हैं तो आपके पास पूरा का पूरा उसका डिटेल होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेसेस लगा है। ऑक्लूजन के फोटोग्राफ्स आपके पास रहेंगी तो आप डॉक्यूमेंटेशन करने में आसानी रही। मैंने हमेशा बोला है पेशेंट्स को, अपने इम्प्लांट का रिकॉर्ड है आपको रखना है, कौन सा इम्प्लांट है, कितने टॉर्क पे वो टाइट किया गया है, कौन सा प्रोसेसेस है। एट द सेम टाइम जो फोटोग्राफ्स है, कैड-कैम डिजाइन की जो फोटोग्राफ्स लैब से बनवाते हैं तो वो आपके पास होना चाहिए। वी आर गोना बी शेयरिंग एवरी डिटेल विद हर सो दैट शी कैन कीप इट इन हर रिकॉर्ड। सबसे जरूरी चीज मैंने हमेशा बोला है, इम्प्लांटोलॉजी एक मेंटेनेंस है जिसमें पेशेंट को भी उतना ही ध्यान देना है जितना डॉक्टर को देना है, और ट्रीटमेंट के बाद जो प्रोटोकॉल है वो पेशेंट को मेंटेन रखना है। मेंटेनेंस के लिए जैसे मैंने कहा, आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रोसेसेस है, आपने जो पूरी डॉक्यूमेंटेशन की फोटोग्राफ्स वो आपके पास होना चाहिए फॉर द रिकॉर्ड। तो अब क्राउन लग गया है, आपका जो क्राउन मैंने लगाया है वो स्क्रू रिटेन्ड है, और इसके बाद आपको मैं डिटेल दे दूंगा इसकी, जो जैसे हमने फैब्रिकेट किया है उसकी कैड-कैम इमेजेस आपके पास रहेगी, वीडियोस आपके पास रहेंगे। जब फर्स्ट सीटिंग में हम कर रहे थे तो डरी हुई थी, अब स्माइल कर रही है, ठीक है। अभी तो मेरे वो सामने देखो, सामने जो पेशेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि इम्प्लांट के लिए आप डॉक्टर सचदेवा के पास कभी भी आ सकते हो बिना डरे। क्यों? ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। एक तो सबसे पहला कि आपको डर ही नहीं लगेगा, और आपको इतना हंसाएंगे ना ट्रीटमेंट के टाइम भी कि आप पेन तो होगा ही नहीं पहली बात, और होगा भी तो भी भूल जाओगे। तो अभी हम दोनों के दोनों 100 स्किपिंग करेंगे, ये पहले 100 फिर मैं दूसरे बाद 100, ठीक है? हो जाए फिर इसके बाद डन। और बाकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में, मेरा पूरा वेबसाइट है। यूट्यूब में क्या करना होता है? यूट्यूब चैनल को क्या करना होता है? सब्सक्राइब, लाइक करना होता है, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। मेरा इंस्टाग्राम भी, इंस्टाग्राम देखा हुआ है? हाँ राइट, देखा है मैंने। केसेस देखे, केसेस भी देखे, पेशेंट्स देखे, तो तुम्हारा भी आने वाला है इंस्टाग्राम में, जरूर देखना, शेयर भी करना, ठीक है? तो अगर डिटेल चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे आप लॉगिन कर सकते हैं। यूट्यूब में, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे मेरा वेबसाइट है। 1000 से ज़्यादा ब्लॉग्स हैं, 1000 से ज़्यादा वीडियोस हैं, पेशेंट टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारे फीडबैक्स हैं, बहुत सारे सुंदर प्यारे पेशेंट्स हैं, दिल से फीडबैक देते हैं। और अगर आपको भी जानकारी चाहिए सो यू कैन DM अस। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।